पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। पुत्रदा एकादशी एक ऐसी पवित्र एकादशी जिसके बारे में कहा जाता है कि यह संतान सुख देने वाली एकादशी है। कहा जाता है कि जो दंपत्ति सच्चे मन से यह व्रत करते हैं, भगवान विष्णु उनकी मनोकामना अवश्य पूरी करते हैं। लेकिन क्या एक राजा जिसके पास अपार धन, वैभव और शक्ति हो, फिर भी भीतर से दुखी हो सकता है? क्या संतान के बिना महल भी सूना लग सकता है? आज की यह कथा है एक ऐसे राजा की जिसके पास सब कुछ था, लेकिन एक संतान न होने के कारण उसका जीवन अधूरा था। और फिर पुत्रदा एकादशी ने उसकी किस्मत बदल दी। यह है पुत्रदा एकादशी की पौराणिक कथा। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि ऐसी दिव्य और पौराणिक कथाएं आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। कथा प्रारंभ प्राचीन समय की बात है। भद्रावती नाम का एक सुंदर और समृद्ध राज्य था। उस राज्य के राजा थे राजा सुकेतुमान। राजा सुकेतुमान बहुत धर्मात्मा, न्यायप्रिय और दयालु थे। उनकी रानी का नाम था शैव्या। दोनों भगवान विष्णु के परम भक्त थे। राज्य में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। प्रजा सुखी थी, चारों ओर समृद्धि थी। लेकिन राजा और रानी के जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था। उनकी कोई संतान नहीं थी। समय बीतता गया, लेकिन उन्हें पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। धीरे धीरे राजा का मन दुख से भरने लगा। वह सोचने लगा, मेरे बाद इस राज्य का क्या होगा? मेरे पितरों को तर्पण कौन देगा? रात दिन यही चिंता उसे भीतर से तोड़ने लगी। रानी भी अक्सर अकेले में रोती थी। महल में सब कुछ होते हुए भी उनका जीवन सूना लगता था। एक दिन राजा अत्यंत दुखी होकर महल छोड़कर अकेले जंगल की ओर निकल पड़े। घना जंगल, चारों ओर सन्नाटा और राजा का मन निराशा से भरा हुआ था। चलते चलते वे बहुत दूर निकल गए। भूख और प्यास से परेशान होकर वे एक विशाल सरोवर के पास पहुंचे। उस सरोवर के किनारे कई महान आर्ष तपस्या कर रहे थे। राजा ने तुरंत उनके चरणों में प्रणाम किया और ऋषियों ने पूछा, राजन, आप इतने दुखी क्यों हैं? राजा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, गुरुदेव, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन संतान नहीं है। इसी दुख ने मेरा जीवन अंधकार से भर दिया है। ऋषियों ने ध्यान लगाया और फिर बोले, राजन, आज श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी है। यह एकादशी संतान सुख देने वाली मानी जाती है। यदि आप और आपकी रानी श्रद्धा और भक्ति से यह व्रत करेंगे तो भगवान विष्णु की कृपा से आपको अवश्य पुत्र प्राप्त होगा। यह सुनकर राजा के मन में आशा की किरण जाग उठी। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, मैं यह व्रत अवश्य करूंगा। राजा महल लौट आए और उन्होंने रानी को सारी बात बताई। दोनों ने पूरी श्रद्धा से पुत्रदा एकादशी का व्रत करने का संकल्प लिया। एकादशी का पावन दिन आया। सुबह दोनों ने पवित्र नदी में स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र धारण किए और भगवान विष्णु की पूजा आरंभ की। उन्होंने पूरे दिन उपवास रखा। रात भर भगवान का भजन और स्मरण करते रहे। उनकी भक्ति सच्ची थी। उनकी प्रार्थना हृदय से निकली थी। द्वादशी के दिन उन्होंने ब्राह्मणों को दान दिया और विधिपूर्वक व्रत का पारण किया। कुछ समय बाद भगवान विष्णु की कृपा से रानी गर्भवती हुई। पूरा राज्य खुशी से झूम उठा। समय आने पर रानी ने एक सुंदर और तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। राजा और रानी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। महल में उत्सव मनाया गया। प्रजा ने भगवान विष्णु का धन्यवाद किया। कहा जाता है कि पुत्रदा एकादशी के प्रभाव से राजा सुकेतुमान को योग्य और धर्मात्मा पुत्र प्राप्त हुआ और उनका जीवन सुख और आनंद से भर गया। कथा समाप्त। कथा की सीख पुत्रदा एकादशी की यह कथा हमें सिखाती है, सच्ची श्रद्धा और भक्ति से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान सही समय पर अपने भक्तों की मनोकामना अवश्य पूरी करते हैं। अगर आप भी भगवान विष्णु के भक्त हैं तो कमेंट में लिखिए जय श्री हरि और ऐसी ही दिव्य एकादशी कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।